चंपा काने अच्छा नहीं जानती, इस पाठ को बताना चाहता हूँ। एक कविता है जो किसने लिखी है, तीनों ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? तीनों ने लिखी है। वो वास्तव में पढ़ाई की महत्ता को बताने वाली कविता है। इस कविता के अंदर आप देखेंगे कैसे जो है वो पढ़ाई के महत्व को बताया गया है। तीनोचन की भाषा शैली बहुत ही ईजी है और बहुत ही सरल और बहुत ही कम शब्दों के अंदर उसने अपनी बात बताने का प्रयास किया है। देखिए, चंपा काने अच्छा नहीं जानती, ये जो पाठ है वास्तव में चंपा है वो वहां पे है, क्योंकि वो अनपढ़ है, वो पढ़ना नहीं जानती। और जब पढ़ना नहीं जानती तो जब तीनोचन जी कविता लिखते हैं तो बड़ा आश्चर्य करती है कि वो क्या लिख रहे हैं। इसलिए वो पाठ का नाम ही क्या लिखा है उन्होंने, चंपा काने काने अक्षर को नहीं चाहती, नहीं देखना चाहती। वो कई बार ऐसा काम करती है जिससे वो लिखे ना, उनकी बातें सुने उनका खेले। तो यही वो पाठ का नाम है। अब देखिए विद्यार्थियों, चंपा काने काने अक्षर नहीं जानती। अब मैं पाठ की व्याख्या बता रहा हूँ। देखिए, चंपा, चंपा यहाँ पे एक लड़की का नाम है जो वास्तव में कवि जो है त्रिलोचन, उस त्रिलोचन जी के यहाँ पे रहती है और पढ़ाई से थोड़ा सा नफरत करती है, पढ़ना नहीं चाहती वो। उसे लगता है कि जो सारे दिन पेन लेकर आप खाने का नक्शा बनाते होते हो उसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन है तो खेलने कूदने के लिए, उसकी सोच ये है। किसकी सोच? वही चंपा की। तो चंपा काने काने अक्षर नहीं चाहती, नहीं चाहने का मतलब चंपा इस समय कवि कह रहा है इन काने काने अक्षरों को नहीं पहचानती, नहीं चाहती, नहीं देख पाती कि वास्तव में मैं जो कविता लिख रहा हूँ तो कविता का क्या अर्थ होता है। उनके लिए तो सारे अक्षर क्या है? काने हैं। उसके लिए तो क्या है भाई? सारे अक्षर काने हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं चंपा काने काने। चंपा काने काने अक्षरों को नहीं जानती, ये चीज बताने का प्रयास किया है उन्होंने। हाँ भी देखिए आगे, इस पाठ के अंदर बताने का प्रयास किया है कि चंपा जो लड़की है वो वास्तव में क्या है भाई? काने अक्षरों को नहीं जानती। तो काने अक्षर नहीं जानती, नहीं समझती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वे आ जाती है। विमोचन कवि यह कह है कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ, मैं किसी भी चीज को जब भी पढ़ने लगता हूँ उस समय क्या है वो आ जाती है और मेरे पास आके क्या है खई खई चुपचाप सुना करती है। मैं कोई अखबार पढ़ता हूँ, मैं कोई कविता पढ़ता हूँ, मैं कोई निबंध पढ़ता हूँ, मैं कोई कहानी पढ़ता हूँ, कविता पढ़ता हूँ, तो क्या है वो मेरे पास आके खड़ी होती है। कवि कहता है कि जब मैं कुछ पढ़ने लगता हूँ तो चंपा क्या है मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और खई खई सुनती रहती है। खई खई सुना, चुपचाप सुना करती है, बिना कुछ बोलने क्या है चुपचाप क्या है वो इन चीजों को क्या भाई सुनती रहती है। कौन कह रहा है? त्रिलोचन कवि कह रहा है। उनके घर पे एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? चंपा थी, जो वास्तव में पढ़ना नहीं चाहती। उसको अनपढ़ थी, उसे ये अच्छा क्या लगते थे? काने काने अच्छा बेकार लगते थे। कोई बता है उससे बड़ा अचरज होता, उससे बड़ा अचरज होता है। उससे का मतलब यहाँ पे क्या है? चंपा को, कि चंपा को वास्तव में बड़ा अचरज होता। भाई हयानी होती है, अचरज का मतलब क्या है? हयानी होना। अचरज का मतलब क्या? अचानक होना। उसको बड़ा अचरज होता इन काने चिन्हों से, इन काने चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकलते जाते हैं। उन्हें बड़ा अचरज होता कि ये जो काने चिन्हे हैं, जो काने अक्षर हैं, इनसे कैसे ये स्वर, स्वर का मतलब बोलता। क्योंकि जब कवि जो त्रिलोचन जी हैं वो कोई भी चीज पढ़ते, वो कोई भी चीज पढ़ते तो उन्हें क्या होता भाई? बड़ा ही अचरज होता। इन्हें बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे उस जो चंपा को बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे इन सब इन जो अच्छा निकले हुए काने काने, इनसे कोई स्वर निकल सकता है। तो विद्यार्थियों ये देखिए, ये बताए इस पाठ के अंदर वास्तव में चंपा एक ऐसी लड़की है, त्रिलोचन जी बताए हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहती। ये चित्र भी दिया गया है विद्यार्थियों इसके अंदर कि वो क्या पढ़ रहे हैं। त्रिलोचन कवि का चित्र दिया गया है, सामने कौन खड़ी है? चंपा लड़की खड़ी है। जैसे लिखा भी हुआ है नटखट, ये शब्द लिखा हुआ है। लेकिन अनपढ़ होने के कारण चंपा जो है वो इसे नहीं जानती। और जब वो कविता पढ़ते थे त्रिलोचन जी तो उसके पास आके क्या है खड़ी हो जाती और बड़ा आश्चर्य करती, अचानक हो जाती कैसे जो है वो इन शब्दों से क्या है भाई अर्थ निकलते रहते हैं। चंपा सुंदर सी लड़की है। लेखक क्या बता रहा है कि चंपा यहाँ पे क्या है? त्रिलोचन कवि यहाँ पे कह रहा है कि चंपा क्या है?
एक सुंदर की लड़की है। सुंदर है क्या मतलब चंपा क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है, बहुत ही सुंदर है। सुंदर गवाना है, गाय भैंसे रखता है। किसकी बेटी है वही, वो बता रहे हैं चंपा के बारे में कि चंपा हमारे यहाँ सुंदर नामक गवाने की क्या है, बेटी है। गवाना, गवाने का मतलब होता है जो गाय भैंसा रखता है। जो गाय है वो भैंस रखता है, जानवर रखता है, उनका नाना पालन करता है, उनका दूध निकालता है, उनको चारा देता है, उसको क्या बोलते हैं, गवाने बोलते हैं। तो ये चंपा का परिचय दे रहा है त्रिलोचन कि चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर का मतलब सुंदर गवाना, जो वास्तव में क्या है, गाय रखता है, गाय भैंसे रखता है। तो ये बताया गया है चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर गवाना है, गाय भैंसे रखता है। सुंदर क्या है वास्तव में, एक गवाना है जो क्या रखता है भाई, गाय भैंसे रखता है, उनको पालता है, उनको चारा डालता है, उनका दूध बेचता है। चंपा चौपायों को लेकर चारवाई करनी जाती है। चंपा क्या करती है भाई, वह पढ़ाई लिखाई नहीं करती। चंपा को पढ़ाई लिखाई देखे है थोड़ी नफरत है। पढ़ाई लिखाई न करके अपने पिता, पिता कौन है, सुंदर गोपाना, सुंदर का हाथ बटाती है, किसमें, गाय भैंसों में। तो चंपा पढ़ाई लिखाई न कर गाय भैंसों को चुराने के लिए कहाँ लेकर जाती है, खेतों में जाती है। चौपाई का मतलब क्या है, खेत। चरवाई के लिए, उन गाय भैंसों को चरने के लिए कहाँ ले जाती है भाई, खेत ले जाती है, वहां से वापस ले आती है। कौन, चंपा। पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। देखिए दूसरा पैराग्राफ, चंपा अच्छी है। त्रिलोचन क्या कह रहे हैं वास्तव में इसके अंदर कि चंपा क्या है, बहुत अच्छी है। त्रिलोचन को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो अच्छी है, सुंदर है। सिर्फ और सिर्फ किससे नफरत करती है, वो पढ़ाई से थोड़ी सी नफरत करती है। चंपा का विवाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर विवाह कौन करती है भाई, चंपा करती है। उसका विवाह वास्तव में क्या है, प्रशंसा करनी होगा, इसलिए लिखा है चंपा क्या है, अच्छी है, मतलब उसका विवाह क्या है, बहुत अच्छा है। चंचल है, नटखट भी है, छोटी बच्ची है तो चंचल तो होगी, साथ में क्या है, नटखट भी है, उद्यम भी मचाती रहती है, शरारतें भी करती रहती है। चंचल के होने के कारण वह क्या है, नटखट है। चंचल का स्वभाव है तो नटखट तो अपने आप ही होगी। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी, इसलिए वो क्या करती है, कभी कभी। उद्यम का मतलब यहाँ पे क्या है, श्राद्ध करना, इसलिए कभी कभी वो श्राद्ध करती है, मेरे साथ भी खेल लेती है, श्राद्ध करती है। और वो चाहती है कि मैं क्या कहूँ, उससे ही बातें करूँ, उसके साथ ही खेलूं, इसलिए वो क्या करती है, कभी कभी वह कलम को चुरा लेती है। इसलिए कभी कभी वह मेरे द्वारा लिखने वाली जो कलम होती है, जो पेन, जिसे हमने पेन बोलते हैं, जब जिससे हम लिखते हैं, उस कलम को क्या है, चुरा देती है। उस कलम को कई बार कवि की जो लेखनी है उसको चुरा लेती है, उसे गायब कर देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, तो लोचन कवि कहते हैं बहुत बार जगह देखने के बाद में, बहुत जगह ढूंढने के बाद में, जैसे भी तैसे, जिस भी प्रकार से कवि जब पहचान हो जाता है तो कलम को ढूंढता है। कवि कोशिश करता है कलम क्या उसे मिल जाए। जैसे तैसे जब उसे ढूंढ कर लाता हूँ, किसे, वही अपने लिखने वाली कलम को, पाता हूँ अब कागज गायब है। अब वो देखता हूँ कि जब मैं पेन को ढूंढ के लाया अपने कमरे के अंदर, ढूंढ ढांड के, तो वापस आया तो क्या गायब हो गया भाई, कागज गायब हो गया। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि चंपा को पढ़ाई लिखाई में क्या नहीं है भाई, रुचि नहीं है। चंपा पढ़ना लिखना नहीं चाहती और ना ही देखना चाहती है कोई और व्यक्ति पढ़े लिखे, कोई और व्यक्ति लिखे। वो तो जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए तो सारे अक्षर क्या है, भैंस बाबर है, उसके लिए सारे अक्षर क्या, अनजान है। तो इसलिए कभी वो पेन चुरा लेती है, कभी वो कागज चुरा लेती है। पाता हूँ कि अब कागज गायब है, पहचान फ्री हो जाता हूँ। त्रिलोचन कवि कहते हैं जब पेन को ढूंढ के ना आया तो कागज गायब हो गया, अब मैं फिर परेशान हो गया। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। देखिए गोदा करने का मतलब लिखना। चंपा कहती है कि तुम क्या करते हो भाई, तुम्हें तो क्या करते हो, दिन भर बैठे बैठे कागजों पर लिखते रहते हो। तुम कागज, कागज का मतलब यहाँ पे क्या है, कागज से है। और गोधा करने का मतलब यहाँ पे क्या है, गोधा करने का मतलब यहाँ पे है विद्यार्थियों, इस प्रकार से गोधा करना, गोधा करने का मतलब होता है लिखना, और कागज का मतलब होता है कागज। देख लीजिए तुम कागज, कागज का मतलब कागज, गोधा का मतलब लिखना करते हो दिन भर। तुम दिन भर क्या करते हो, कागज पर लिखती रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता क्या लिख रहे हो, इतना क्यों लिख रहे हो। वो चंपा कहती है क्या यह काम बहुत अच्छा है, पर्सन पूछ रही है, किससे भाई, पर्सन पूछ रही है किससे, विनोचन कवि से, कि क्या ये काम बहुत अच्छा है, दिन भर लिखते हैं ना, कहीं भी बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, दिन भर क्या निकले रहना, तो क्या ये काम वास्तव में बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। मैं का मतलब यहाँ पे क्या है, त्रिलोचन कवि।
यह सुनकर मैं का मतलब क्या है, त्रिलोचन कवि कहता है मैं क्या हूँ, हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा को लगता है मैंने क्या किया है, कोई ऐसी मजाक कर दी जिसके कारण से क्या है कवि त्रिलोचन मेरे पे हंस रहे हैं, तो चुप हो जाती है, वो झेम जाती है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे क्या कवि हंस रहा है, क्योंकि हंसने वाली बात है। जिसको नहीं पता अच्छों के बारे में, जो वास्तव में अनपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है, जिसको पढ़ाई से नफरत है, उसे तो बड़ा अजीब लगता होगा कि दिन भर क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। इसलिए चंपा कभी पेन गायब कर देती है, कभी कागज गायब कर देती है, ताकि त्रिलोचन कवि क्या है उसको ध्यान दे, उसके साथ बातें करें, उसके अकेले। उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों आगे पैराग्राफ। उस दिन चंपा आई। अब एक दिन की बात बता रहा है, कौन बताया भाई, त्रिलोचन कवि, कि उस दिन कौन आई थी, चंपा आई। मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। अब कई बार जब चंपा ने उस कवि को परेशान किया, तब कवि ने क्या सोचा कि मैं इसे भी कहूंगी तुम भी पढ़ लो, तुम भी नच्छों से क्या करो, जान पहचान कर लो, तुम भी नच्छों को समझो, ताकि तुम्हें भी काम क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। हाय गाड़े काम सहेगा। कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं त्रिलोचन को। एक दिन चंपा जब उसके पास आई, तो उसने कहा चंपा को कुछ पढ़ने की सलाह दी और समझाया कि पढ़ाई लिखाई क्या है, मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगी। हाय गाढ़े काम सहेगा। हाय गाढ़े का मतलब मुसीबत। जब कभी तुम मुसीबत में फंस जाओगी, उस समय क्या है, तुम्हारा काम सहेगा, मतलब मुसीबत में क्या है, पढ़ाई क्या है भाई, काम आने वाली चीज है। यही क्या कह रहे हैं भाई, वास्तव में त्रिलोचन कवि कहता है एक दिन जब चंपा आई तो उसने चंपा को पढ़ने की सलाह दी और समझाया। क्या समझाया, क्योंकि कवि है, कवि समझा रहा है विद्यार्थियों। क्या समझाया, उदाहरण देकर समझा रहा है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारी समय तुम्हारी आयु इस समय पढ़ने लिखने की है। तुम जो अपने पिता का हाथ में काम बताती हो, तुम ये जो गाय भैंसे चराने जाती हो, ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी आयु क्या है, पढ़ने लिखने की है। इसलिए तुम पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई क्या है, मुसीबत के समय काम आने वाली चीज है। उदाहरण भी देता है वो चंपा से। कभी चंपा को समझाते हुए क्या उदाहरण देता है, गांधी बाबा की इच्छा है। गांधी बाबा को बताए उसे, क्योंकि उसे पढ़ना तो आता नहीं, तो कभी त्रिलोचन उदाहरण देकर बता रहे हैं कि तुम ये तो जानती हो ना कि महात्मा गांधी है, वो क्या है, राष्ट्रपिता है। तो गांधी बाबा महात्मा गांधी जी की यही चाहते थे कि सभी लोग क्या है, पढ़ना लिखना सीखने क्या चाहते थे। गांधी बाबा की इच्छा ये है, सब जन, सब जन का मतलब यहाँ पे क्या है, सब लोग, सब जन का मतलब यहाँ पे क्या है, सब लोग पढ़ना लिखना सीखने। वो क्या कह रहे हैं कि सब लोग क्या सीखने भाई, पढ़ना लिखना सीखने। कौन चाहता है भाई, गांधी बाबा चाहते हैं। गांधी बाबा का मतलब महात्मा गांधी चाहते हैं। कौन चाहते हैं भाई, महात्मा गांधी। वो उदाहरण दे रहे हैं, वो त्रिलोचन का भी उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है कि कहीं क्या है भाई, कहीं वो चीज चंपा समझ जाए और क्या करे भाई, पढ़ना लिखना शुरू कर दे, जिससे क्या है उसकी कई समस्या क्या हो जाए भाई, समाधान हो जाए। उसको प्रेरित कर रहा है इस तरह से, उसका मोटिवेशन कर रहा है, उसको अभिप्रेरित कर रहा है उदाहरणों के माध्यम से, कि तुम ये देख समझो कि गांधी बाबा भी क्या है, वास्तव में चाहते थे, महात्मा गांधी भी, कि सब लोग क्या है भाई, पढ़ लें। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला जो पैराग्राफ है उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए चंपा ने कहा, अब चंपा जिसको पढ़ाई से नफरत है, जो पढ़ना ही नहीं चाहती, वो तो अपनी तरफ से जो बातें कहेगी, उनके बीच की बातचीत तो बता रहे हैं कि चंपा क्या है, वास्तव में कहानी अक्षर नहीं जानती। वो क्या कह रहा था, चंपा ने क्या कहा, चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने सीधा जवाब दे दिया, किसको, कवि त्रिलोचन को, कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं इन अच्छों से अपनी सहमति नहीं जताऊंगी, इन कहानी अच्छों से मैं जान पहचान नहीं करूंगी, इन कहानी अच्छों को मैं समझूंगी नहीं, ना मैं क्या कहूंगी भी जानूंगी। इसने चंपा ने क्या कहा, चंपा ने यही कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। सीधे सीधे उसने मना कर दिया कवि त्रिलोचन को कि कैसी परिस्थिति आए, मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छा है। यहाँ पे कौन कह रहा है भाई, यहाँ पे वो क्या कह रही है, चंपा कह रही है कि तुम तो कहते थे, तुम तो क्या कहते थे, गांधी बाबा क्या है, वास्तव में अच्छे है। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा क्या है, गांधी बाबा क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। तुम तो कहते थे गांधी बाबा के बारे में। तो अगर वो अच्छे हैं, अगर महात्मा गांधी अच्छे हैं, देश के लिए काम किया है, देश को आजाद किया है, अहिंसावादी थे, सत्य बोलते थे, अगर वो अच्छे थे तो पढ़ने लिखने की बात कैसे बोल सकते हैं।
ये बात वो कह रही है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो पढ़ने लिखने की बात नहीं करते उसकी नजर में। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, क्या कह रहे हैं, कवि त्रिलोचन कह रही है, चंपा कह रही है किससे, कवि त्रिलोचन से, कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसा तुम बता रहे हो कि गांधी जी बाबा क्या थे, अच्छा थे, गांधी बाबा अच्छा थे और कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़े, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम तो कहते थे गांधी जी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है गांधी जी अच्छे नहीं है। इसलिए चंपा ने दो टूक उत्तर में कह दिया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। उम्मीद है विद्यार्थियों पैगा होगा, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि त्रिलोचन अब भी अब तक हार नहीं माना। कवि त्रिलोचन जो है वो चंपा को पढ़ाने के लिए अभी तक क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, वो उसे बार बार ये अभिप्रेत कर रहा है चंपा को कि पढ़ाई लिखाई करना वास्तव में क्या है, महत्वपूर्ण है। पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कि एक दिन क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तो एक दिन तुम क्या जाओगी, गोने जाओगी। कि एक दिन तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई अवश्य करनी चाहिए, सबके लिए आवश्यक है। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम गोने जाओगी, गोने जाने का मतलब यहाँ पे क्या है, सुसवान जाना। जब तुम विवाह के बाद, ब्याह का मतलब क्या है, शादी विवाह, और शादी ब्याह का मतलब यहाँ पे क्या है, शादी से है। कि जब एक दिन तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, जब एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब तुम कहाँ जाओगी, सुसवान जाओगी। कुछ दिन बानम संग साथ रह जाएगा, तब वह कंगत्ता, क्योंकि वो कंगत्ता में काम कर रहा है, बाहर काम कर रहा है आपका पति। बानम का मतलब पति। वो कुछ दिन, संग का मतलब साथ, वो कुछ दिन तो तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, कंगत्ता चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेश दोगी, अगर तुम नहीं पढ़ोगी, कवि त्रिलोचन कहता है, तो तुम अनपढ़ रह जाओगी, अनपढ़ रह जाओगी तो बहुत दूर है कलकत्ता, उसे अपना संदेश कैसे दोगी। कुछ बारे में बताना चाहती हो अपने बारे में, तो कैसे बताओगी, कैसे उस सब पत्तर को पढ़ोगी। अगर वो तुम्हें कुछ कोई संदेश भेज रहा है चंपा, तो कैसे उसके पत्तर को पढ़ोगी। मायापति जो विदेश चला जाएगा, बाहर कोई काम करने चला जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया है कलकत्ता को उदाहरण। विद्यार्थी वो कह रही है चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है कौन, कवि त्रिलोचन, कि कैसे उसे संदेश दोगी। संदेशा का मतलब संदेश, कैसे तो संदेश पहुंचाओगे, अपने मन की बात पहुंचाओगे, और कैसे उसके पत्तर को पढ़ोगी। उसके पत्तर को पढ़ने का मतलब क्या है, चंपा के पत्तर को पढ़ना। चंपा का पति है, जब चंपा को पत्तर लिखेगा तो चंपा कैसे पढ़ेगी। तो इसलिए वो क्या कह रहा है, चंपा पढ़ना क्या है, वास्तव में अच्छा है। कवि त्रिलोचन बार बार उदाहरण दे रहा है, इसलिए हे चंपा, पढ़ना लिखना क्या है, वास्तव में अच्छा है। इसलिए क्या करो भाई, तुम पढ़ लिख लो, तुम क्या करो भी, पढ़ो। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो। अब चंपा फिर से उत्तर दे रही है, क्या उत्तर दे रही है चंपा, उत्तर दे रही तुम कितने क्या हो, वास्तव में झूठे हो। किसको बोली है, कवि त्रिलोचन को। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठ कैसे बोल सकते हो, तुमने तो पढ़ाई की है, तुम तो पढ़ने वाले हो, तो तुम पढ़ लिख के इतने झूठ कैसे बोल सकते हो। पहली बात तो ये कह रही है चंपा की मैं तो ब्याह ही नहीं करूंगी, ब्याह का मतलब शादी, कि मैं तो शादी नहीं करूंगी। सबसे पहली बात तो चंपा क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि मैं तो शादी नहीं करूंगी। और जो हो गया ब्याह, और जो दबाव में, परिवार के दबाव में, और जो मेरे पिता हैं सुंदर, जो गवाने हैं, उनके दबाव में अगर मैंने ब्याह कर लिया, तो मैं अपने बानम को संग साथ रखूंगी। तो मैं अपने पति को क्या कहूंगी भाई, अपने साथ ही रखूंगी, कलकत्ता में न जाने दूंगी। मैं तो समझा दूंगी कलकत्ता जाना ही नहीं, किसी भी कंडीशन में, कोई सी परिस्थिति के अंदर मैं कलकत्ता जाने ही दूंगी। कलकत्ता में बजर गिरे, कलकत्ता के ऊपर क्या की जाए, पत्थर की जाए, कलकत्ता समाप्त हो जाए। कौन कह रही है भाई, चंपा कह रही है। किसको कह रही है भाई, त्रिलोचन कह रही है। एक तरह से दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। एक तरह से दोनों के बीच वाद विवाद चल रहा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, मैं तो ब्याह ही नहीं कहूंगी। चंपा क्या कह रही है, मैं तो ब्याह ही नहीं कहूंगी। और जब ब्याह ही नहीं कहूंगी, तो पति का तो सम्मान ही नहीं। और जे कहीं दबाव में, घरों के दबाव में, घर वालों के दबाव में क्या हो गया भाई, शादी हो गई। और जो ब्याह हो गया, ब्याह का मतलब शादी हो गई, तो अपने बानम को अपने साथ रखूंगी। बानम का मतलब क्या है, अपने पति को अपने साथ रखूंगी। कलकत्ता में नहीं जाने दूंगी, मैं उसे किसी भी परिस्थिति के अंदर कलकत्ता जाने नहीं दूंगी। कलकत्ता पर बज्जर गिरे, बज्जर गिरने का मतलब ये है कि कलकत्ता पर क्या गिर जाए भाई, पत्थर गिर जाए, कलकत्ता समाप्त हो जाए, कलकत्ता नष्ट हो जाए, कलकत्ता विध्वस्त हो जाए। ये कहने का मतलब है, यानी कैसी परिस्थिति आए। कवि त्रिलोचन कह रहे हैं पढ़ने, पढ़ाई लिखाई करने काम आएगी, लेकिन वो कहती अरे मैं तो पढ़ाई लिखाई
कहूंगी नहीं। और त्रिलोचन कवि जो है वो अंत में अपनी हार मान लेते हैं। तो ये पाठ जो आपका है चंपा काने काने अच्छे नहीं जानती, ये इसी के साथ समाप्त होता है। तो वास्तव में इस पाठ के अंदर हमने देखा कि कवि त्रिलोचन क्या है, वो चंपा को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कभी महात्मा गांधी का उदाहरण दे रहे हैं, कभी उसकी शादी का बता रहे हैं, कभी कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर लो तो तुम्हारे काम आएगी। लेकिन वास्तव में चंपा कहती है कि मैं तो किसी परिस्थिति में नहीं पढ़ूंगी। और कभी त्रिलोचन कवि की पेंसिल छुपा लेती है, कभी पेन छुपा लेती है, कभी कागज छुपा लेती है, ताकि कवि त्रिलोचन भी जो है वो ना लिखे। तो विद्यार्थियों, ये